हम शुरू करते हैं। जैसे ही सर आएंगे तो उनके बाद उनसे भी हम एक दो बातें सुनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है। सबसे पहले मैं जन स्वराज परिवार प्रशांत किशोर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए चेरिया बरियारपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेरे जन स्वराज के जितने भी साथी हैं, मेरे सारे साथी प्रत्याशी थे और सब मेरे साथ कंधों से कंधों मिला करके जन स्वराज को साथ लेने का जो प्रण लिया है, उनका, रवि जी का, अरुण जी का, डॉक्टर एस कुमार जी का, मेरे जितने प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पंकज जी का, मुखिया जी का, और जितने भी मेरे जन स्वराजी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बिहार एक समृद्ध और उसकी एक ऐतिहासिक विरासत रही है, लेकिन आज हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या हम इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं और सही तरीके से ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। ये हमारे बीच एक सवाल खड़ा हो चुका है और इस सवाल के पीछे जो सबसे बड़ी जो सवाल है वो सवाल है राजनीतिक कुव्यवस्था। वरना आज हमारा बिहार का जो इतना वैभवशाली इतिहास रहा है वो कभी पीछे नहीं होता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि राज्यों के जब विकास की कड़ी की सूची आती है तो हमारा राज्य सबसे पीछे है। तो इससे शर्मसार करने वाली बात हम बिहारियों के लिए कुछ हो नहीं सकती है। एक समय जब ये बात हम बिहारियों के लिए गर्व की बात होती थी कि हम बिहार के हैं, और लेकिन आज वो इस तरह से बदल गया है कि बिहारियों ने अपना सम्मान धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया है। तो जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज की स्थापना की, ये बिहार के सम्मान की स्थापना की। बिहार की वो इतिहास जो पहले से काफ़ी उच्च थी और काफ़ी ऐसी थी, गौरवान्वित करने वाली थी, ताकि हम गर्व से कह सके कि हम सब बिहारी हैं। उसकी गिरती हुई व्यवस्था को देखते हुए एक व्यक्ति का उदय हुआ है। वो व्यक्ति हैं हमारे प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी हर जिले तो छोड़िए, हर गांव में पैदल यात्रा किया था। और उस पैदल यात्रा में हमारे कुछ साथी, जिनका कि मैं नाम लेना चाहूँगा, वो आगे बढ़ चढ़कर प्रशांत जी को आगे बढ़ने में मदद किया था। जिसमें से तो कुछ साथी यहाँ पर हैं, कुछ साथी किसी कारणवश समय नहीं मिलने की वजह से नहीं उपस्थित हो पाए। तो उनमें से जो अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, ये जितने भी आगे के लोग खड़े हैं, ये सारे लोग उनके पैदल यात्रा में जन स्वराज को खड़ा करने में साथ थे। मेरे पीछे जितने भी बहनें खड़ी हैं, बहनें बैठी हुई हैं, मेरे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जन स्वराज का एक एक कार्यकर्ता अपने खून से, पसीने से जन स्वराज को यहाँ तक खड़ा किया है। उसके बाद इन लोगों के विश्वास से सबसे पहले जिलाध्यक्ष आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं ये रुकते हुए साथी किसी कारणवश नहीं आए हैं। टिंकू राय जी, पोलो जी, जिन्होंने कि हमारे जन स्वराज परिवार को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत करके आज जन स्वराज को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज जन स्वराज एक विकल्प नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुके हैं। और गर्व है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस राजनीतिक शक्ति का एक हिस्सा है। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के बीच में अगर आया है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक निष्क्रियता थी या राजनीतिक तौर पर जो हमारे राज्य को पंगु बनाने की जो चेष्टा चल रही थी उसको बदलने की। तो इसके आगे की कड़ी में जो हम मिलना चाहेंगे, जो हमारे क्षेत्र की जो कुछ समस्याएं हैं, मैं उस पर भी सभी लोगों का एक दृष्टि दिलवाना चाहूँगा कि चेरिया बरियारपुर विगत कई सालों से काफ़ी उपेक्षित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में देखिएगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आज मानव जीवन में जो 3 मूलभूत चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो लगभग सभी लोगों के पास है। लेकिन एक चीज़
जो उसके आगे से होना चाहिए, जो आदमी के व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ा सकता है, वो है शिक्षा, दूसरी है स्वास्थ्य, और तीसरा है कि जन संकल्प, जो जन स्वराज ने हम सबको दिलाया है, उसके 5 संकल्प। इन तीनों चीज़ों के साथ हम चलना चाहते हैं। मैं शिक्षा पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या, बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में 12वीं के बाद पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम सब जानते हैं कि अगर बिहार का भविष्य बदलना है तो शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। अगर 12वीं के बाद अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो खराब होगा। तो हमें, या जो हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है कि हमें शिक्षा पे काम करनी है। लेबोरेटरीज नहीं है, प्रयोगशाला 12वीं क्लास में नहीं है, जो कि एक मूलभूत चीज़ है पढ़ाई की। स्वास्थ्य की बात करें तो मैं सिर्फ इस क्षेत्र की बात करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक भी CT स्कैन नहीं है। आज के डेट में अगर कोई आदमी के सर में दर्द हो या सर में चोट लग जाए तो बेगूसराय जाते जाते बहुत लोगों की हालत नाजुक हो जाती है। तो इसे भी देखने वाला और उठाने वाला कोई नहीं है। आज तक जितने भी नेता हुए, उनके पास ये विजन नहीं है कि हमें शिक्षा के लिए क्या करना है, हमें स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। जब नेता आपके विकास की बात ना करे तो मुझे लगता है पूरे समाज को नेता को बदल देना चाहिए, क्योंकि नेता वही है जो आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचे, ना कि वो अपने बारे में सोचे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कांवड़ की समस्याएं हैं, मैं आज जयमंगला गढ़ गया था पूजा करने के लिए। विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं बचपन में जाया करता था, वहाँ के मंदिर में थोड़ी सी बदलाव आई है, लोगों की आस्था इतनी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी कांवड़ जैसा विशाल क्षेत्र जिसमें कि विकास होनी चाहिए, इतनी बड़ी झील और इतने अच्छी पानी से भरा हुआ झील शायद ही किसी ने, प्रकृति ने किसी को दिया होगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रकृति की दी हुई इस अनुपम भेंट को आज तक हमने विकास करने की बात तक नहीं की, जो पिछले 20-25 साल से वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ की जनता के साथ सहयोग करते हुए आपस में अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको मिलकर एक रास्ता अपनाते हुए मैं कांवड़ का विकास करना चाहूँगा, ताकि यहाँ पर एक रोजगार, एक समुचित व्यवस्था की जाए जिससे लोगों का विकास हो, उनकी जीवन स्तर को उठे। मैं इसी विजन के साथ राजनीति में आया हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं आएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मानव होने मात्र से हमारा सामाजिक दायित्व जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने जीवन का कुछ भाग, कुछ अंश अपने समाज को देना पड़ेगा, समाज के विकास के लिए देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं अपने प्यारे जनसुराजी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनका प्यार, उनका समर्थन जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं हमेशा जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। और आज आप लोगों के बीच मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं जन स्वराज के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि अगर प्रखंड स्तर पर जितने भी विकास के काम होंगे, मेरे जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं आपस में बैठ के मोहर लगाएंगे, वो काम सबके साथ मिलकर किया जाएगा। क्योंकि जन स्वराज का मतलब ये है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन। तो ये जनतंत्र व्यवस्था मैं अपने जन स्वराज साथियों के बीच में भी लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा 5 पहला प्रश्न है सर, आप बोलिए, कोई पूछेगा, मैं पूछेगा, समझ लेते। हेलो सर, आप जाने का कष्ट ना करें, कोई भी आदमी मत जाइएगा सर, यहाँ पे प्रसाद का व्यवस्था है, प्रसाद लेकर ही जाइएगा। पहला प्रश्न सर आपसे है, आपके रणनीतिकार जन स्वराज प्रशांत किशोर बहुत अनुभवी आदमी है, आप बोले जयमंगलागढ़, आज तक जयमंगलागढ़ का क्या उद्धार हुआ है? कैसे आप अगर जीत के आते हैं क्या करिएगा जयमंगलागढ़ के लिए, बता दीजिए। मैंने पहले ही कहा, आज तो जिसकी बात पहले कभी नहीं होती थी, मैंने बात तो शुरू की, और जब बात शुरू की है तो निश्चित तौर पर बात को अंजाम तक ले जाने की हर प्रयास भी मैं करूँगा। क्या जनता आपको अगर वोट से ताकत दिखाई तो जयमंगलागढ़ को पर्यटन स्थल बिहार में घोषित करिएगा? मेरे हाथ में जो होगा
और आप लोगों के सहयोग से जो भी बन पड़ेगा आपके साथ कदम से कदम खड़ा रहूंगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। चेरिया बरियारपुर विधानसभा से आपको टिकट दिया गया है जनस्वराज से। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन और शिक्षा का क्या स्थिति है, उसमें आप क्या सुधार के बस? देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूँगा कि आप लोगों में से जिस किन्हीं को जानना हो, मैं पहले छोटे स्तर पे काम करता था, अपने गांव के लिए काम करता था, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतने बड़े क्षेत्र में काम कर सकूँ। आप जाके मेरे गांव के स्कूल को देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसमें मेरा योगदान है, लेकिन मेरे गांव के स्कूल में जाके आप देखिएगा तो कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल से कम जोड़ स्कूल के प्रांगण में चले आए। उसकी खूबसूरती बहुत कम प्राइवेट स्कूल में मिलती थी। आज से पहले महानपुर के विद्यालय की चर्चा होती थी, लेकिन वर्तमान में चेरिया बरियारपुर विद्यालय की चर्चा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी सी भागीदारी रही है। तो शिक्षा के लिए मैंने शुरू काम पहले से कर दिया हूँ, और अगर चेरिया बरियारपुर के स्कूल का नाम हो सकता है तो पूरे चेरिया बरियारपुर क्षेत्र के स्कूल का नाम क्यों नहीं हो सकता है। कोशिश करना चाहिए, करूँगा। और दूसरी बात, मैंने बोला है कि शिक्षा में बहुत सारी त्रुटि है। मैं 2-4 स्कूल में गया, सकरवासा के भी स्कूल में गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ देखा हूँ कि वहाँ लेबोरेटरी नहीं है। मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं देखा हूँ कि जैसे लाइट हम पढ़ते थे तो वो प्रयोगशाला में दिखाई जाती थी, उसके बाद चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता था, बहुत आसान। तो एक प्रयोगशाला विज्ञान के विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका विकास जो है सो रुक जाएगा। आप बात करते हैं हमारे क्षेत्र में मात्र कॉलेज जो है सो सिर्फ मंझौल में, क्यों नहीं छोराई में कॉलेज की मांग की जाए? क्या छोराई इतनी दूर में पूरे क्षेत्र में बच्चे पढ़ने के लिए सिर्फ मंझौल जा रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है कि वो सारे लोग को वहाँ पढ़ा सके अच्छी शिक्षा के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक कॉलेज की भी व्यवस्था हो, इसके लिए भी मैं लड़ाई करूँगा, क्योंकि शिक्षा का शुरुआत करना वहीं से, क्योंकि कॉलेज बनेंगे, शिक्षा का वातावरण होगा, तभी हम लोग का विकास होगा। जल निकासी पर क्या कहते हैं? चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है बच्चों से जल निकासी। वहाँ जल जमाव है और जल निकासी अति आवश्यक है। देखिए, मैंने ये देखा था कि मैं विगत कुछ जगह पर जल जमाव का समस्या का देख रहा हूँ, और जल जमाव जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या का समाधान तुरंत निकाला नहीं जा सकता, एक प्लानिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। बच्चे में जब हम स्कूल जा रहे थे तो देखते थे भंवरा हुआ करता था, यानी सड़क के बीच में कुछ पुलिया टाइप की होती थी जिससे कि पानी का प्रोसेस था, वो अभी नहीं है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाएगी पानी के निकासी के लिए, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, क्योंकि पानी मैंने देखा है कि जिस घर में घुस जा रहा है लोगों का जीवन स्तर काफी गिरा हुआ। मैं उस पर भी काम करूंगा। मैंने देखा है ये समस्या घूम कर ठीक होता है। अभी तक जितना देश सियासत में आए हैं तो जुमलेबाजी करके चले गए हैं, लेकिन कोई काम इस जल जमाव पर, जल निकासी पर काम नहीं किया। आप पर कैसे उम्मीद किया जाए, बताइए? क्योंकि आपने अभी तक यही देखा है कि लोग वादा करते हैं और चले जाते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर जी राजनीतिक इतिहास में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने पहले जो कहा वो करके दिखाया, और विश्वास कीजिए कि उन्होंने जो अपनी सूची निकाली है, जितने भी प्रतिभागी का सूची निकाले हैं, आप गौर करके देखिएगा, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। तो उन्होंने जो कहा वो किया, और हम शिक्षित लोग आपके समाज के बीच में यही आए हैं कहने के लिए कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। क्या लगता है इस बार आपकी मतलब किनके टक्कर में ना आपकी स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, मैं टक्कर में नहीं हूँ, बल्कि मैं या मेरी पार्टी वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकली है, और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसी और से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर से नेता बनने की इस यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर से नेता बनने में दोस्त सच मानो तो बहुत मैंने काफ़ी मेहनत की है, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपका दिनचर्या। इससे पहले मैं काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा था, लेकिन जब नेता बना तो पता चला कि जीवन में कितना संघर्ष है, और सही में मैंने संघर्ष किया है। विगत 3-4 महीने से मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ। इस बीच में सुबह में क्षेत्र में मैं दौरा करता था, फिर पेशेंट को देखता हूँ, और रोगी भी इस क्षेत्र से मेरे पास जब से मेरा नाम आया है, अब कुछ ज़्यादा ही रोगी आने लगे हैं।
तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है, और ये टफ कॉल है, लेकिन मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। जनता आपको ही क्यों वोट दे, एक संदेश आपको दे। जनता का मैं विश्वास इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ, या मेरी जो पार्टी करने जा रही है, मेरी पार्टी जो बोलती है, वो आज तक किसी ने बोला नहीं है, आज तक किसी ने करने की कोशिश नहीं की है। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाएगी, लेकिन मैं प्रशांत जी की बात करना चाहता हूँ, और शायद कुछ मिलती जुलती कहानी हमारी भी है। प्रशांत जी की जो जिंदगी थी, मुझे लगता है कि काफ़ी लग्जरियस लाइफ लीड करते थे, मतलब वैभवशाली जिंदगी थी, पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक जुनून पाला अपने अंदर कि बिहार को बदलना है, इस व्यवस्था को बदलना है। तो एक आदमी जब वहाँ से इतना त्याग कर सकता है, तो उन्हीं के त्याग से प्रेरित होके कहीं ना कहीं मैं भी इस क्षेत्र में आया हूँ, और मेरी भी थोड़ी सी कहानी, मैं उनकी जितना तो कुछ कर नहीं पाया हूँ, बस थोड़ी सी कहानी जो है तो कर पाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे का जो भी सवाल हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजीत जी है हमारी वो सब। एक ही सर आपसे जिला अध्यक्ष रजनीश सर से पूछेंगे, एक ही सवाल सर, सवाल का जवाब कोई दे दिए। आपका बेगूसराय विधानसभा 7 विधानसभा सीट है, क्या विधानसभा में आप जीत रहे हैं सर, ये बता दीजिए सर। जन स्वराज 7 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहा है। और आपको बता दूं कि चेरिया बरियारपुर की धरती पर हम लोग हैं, आप मीडिया के मित्र लोग यहाँ उपस्थित हैं, कलमकार आप हैं। जिस चीज़ की चाहत चेरिया बरियारपुर की थी, आज चेरिया बरियारपुर के लोगों को मिल गया है। जन स्वराज ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और उसको घोषित कर दिया है जो एक काबिल डॉक्टर है समाज का। और एक काबिल डॉक्टर ही नहीं, अगर आप डॉक्टर मृत्युंजय को जिताते हैं चेरिया बरियारपुर के लोग, और जन स्वराज की सरकार बनाते हैं, तो चेरिया बरियारपुर से जो लंबे अरसों से सत्ता के सौदागरों ने कांवर को एक समस्या बना करके रखा है, वह यहाँ कैंप लगेगा, और डॉक्टर मृत्युंजय के नेतृत्व में कांवर की समस्या छू मंतर में समाप्त होगा। और दूसरा बात यह भी बता देता हूँ कि यहाँ की जो हमारा जयमंगला माँ की मंदिर है, और यह हम लोगों के लिए एक प्राचीन मंदिर है, यह एक पर्यटन के रूप में विकसित होगा डॉक्टर मृत्युंजय के नेतृत्व में। हो गया, परेशान नहीं हो गया, बहुत लंबा ऐसा आपको पूछना था, पूछ लेते क्या कुछ पूछना, पूछिए हाँ अजीत जी से ले लीजिए, सब बात पूछिए, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं सब जवाब। बना हुआ है आम समाज में वो अलग है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी एक टीचर में हो सकती है, एक डॉक्टर में हो सकती है, एक व्यवसायी में हो सकती है। तो हम लीडर बना रहे हैं, नेता नहीं बना रहे हैं। नेता बाकी राजनीति दल बनाते हैं। और एक चीज आप जरूर आपके माध्यम से चेरिया बरियारपुर ही नहीं, बिहार और बेगूसराय के तमाम प्रेस के बंधुओं से मेरा निवेदन है, बिहार के चुनावी इतिहास को आप देख लीजिए। किसी जिले में 70 साल के इतिहास में कोई ऐसा जिला हुआ जहां पे 3 डॉक्टरों को चुनाव में उतारा गया। ये हमारे सोच को परिलक्षित कर रहा है। और अगली बात, अब ये बॉल जनता के हाथ में है। अब आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आपका लोकल पढ़ा लिखा डॉक्टर, काबिल और समाज सेवी, ये उम्मीदवार जन स्वराज ने दिया है। आपके माध्यम से मैं चेरिया बरियारपुर के सभी सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करता हूं, आप जन स्वराज का हाथ मजबूत करें और नए बिहार, बदले हुए बिहार, जो बिहार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गारंटी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मीडिया के धन्यवाद। ले लीजिए सर।